नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती का सूचना मिल रहा है। दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, कब से फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम कब होने वाला है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, सिलेबस इसका क्या है, फिजिकल क्या है, ए टू जेड सरल भाषा में आपको सारा जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ना, टोटल पोस्ट 52,699 पोस्ट है, वैकेंसी, इतना बड़ा वैकेंसी, ठीक है। जिसमें से पुलिस कांस्टेबल की बात करें ना तो 41,811 पोस्ट पे वैकेंसी है, इतना बड़ा वैकेंसी। आगे बात करें पीएससी की बात करें तो 85 से 40 पोस्ट हो गया। फायरमैन का भी इसमें वैकेंसी है, कितना है, 1007 पोस्ट है। इसके अलावा विशेष सुरक्षा बल की अगर बात करें ना तो 13 से 41, कुल अगर काउंट करो ना तो 52,699 पोस्ट वैकेंसी आ रही है, ठीक है। अब देखो, इसका अप्लाई करने का 400 रुपये फी लगता है दोस्तों। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, सर हम बिहार से हैं, झारखंड से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा, राजस्थान, देखो कहीं के भी रहने वाले हैं। ये दोस्तों जो वैकेंसियां होती है ना, खासकर यूपी बिहार में, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट जनरल से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। बात क्लियर। चलो अब देखो, इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र आप 12वीं पास है, और परसेंटेज का इसमें कोई इशू नहीं होता है, बस पास है, अप्लाई कीजिए, ठीक है। एज समझिएगा दोस्तों, एज में बहुत सारा कंफ्यूजन है। अगर आप जनरल है, मेल में 18 से 22 साल, फीमेल है जनरल में 18 से 25 साल, क्लियर है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर चर्चा जो चल रहा है ना, एक्स्ट्रा छूट देने का, क्योंकि कोरोना बीच में आया हुआ था, ठीक है, 2 साल बर्बाद हुआ है, तो छूट का चर्चा चल रहा है। वो नोटिफिकेशन जब निकलेगा ना, उस टाइम एग्जैक्ट पता चलेगा। हो सकता है कि आपका 1 साल या 2 साल छूट मिल जाए, ठीक है। बाकी ओबीसी, एसी और एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। यानी दोस्तों ये सब कैंडिडेट ओबीसी, एसी, एसटी 27 साल तक भर सकते हैं मेल में, ठीक है। और देखिएगा, फीमेल कैंडिडेट ओबीसी, एसी, एसटी 30 साल तक, ये ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों आपका जो फीमेल कैंडिडेट है ना, फीमेल में आपका ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो ये दोस्तों आपका अधिकतम 30 साल तक होता है, ठीक है। अब आप लोग पूछे होंगे सर एज कब से काउंट होगा। देखो, वैकेंसी जो आ रही है ना, पहले वो समझ लो। ये वैकेंसी दोस्तों आपका, ठीक है, 15 आपका जुलाई के, ठीक है, लिखा गया। नोटिफिकेशन का हम प्रूफ आगे दिखाएंगे, सब तमाम पेपरों में आ गए, और अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने वीडियो भी देखा होगा। ये 15 जुलाई के बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, सर एज कब से काउंट होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एज जो आपका काउंट होगा ना, ये दोस्तों आपका एज काउंट होगा 1 जुलाई से, क्योंकि जब भी 1 जुलाई के बाद वैकेंसी आती है और दिसंबर से पहले, तो आपका 1 जुलाई से काउंट होता है। तो ये दोस्तों जहां तक मुझे लगता है 1 जुलाई से आपका एज काउंट होगा, ठीक है, 1 जुलाई 2023 से। ये हो सकता है कि चेंजिंग भी कर दे, वो बात की चीज़ है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है, ठीक है। अब एग्जाम डेट भी दोस्तों जो आया है उसमें मेंशन है कि एग्जाम होगा इस साल के अंत तक। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एग्जाम होगा ना नवंबर या दिसंबर में, ठीक है। अब आप लोग कहिएगा सर ऐसे आप कहाँ से बता रहे हो, कहाँ से आपकी जानकारी दे रहे हो, तो वो प्रूफ देख लो आप लोग। अब देखिए दोस्तों, ये कल का पेपर का कटिंग हर जगह दोस्तों छाया हुआ है, ठीक है। आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा होगा, और कितना कितना सीट है जैसे कि मैंने बोर्ड पर बताया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, यहाँ पर सारा कुछ बता दिया गया है, कब से वैकेंसी कब आ रही है, एग्जाम कब होने वाला है, सारा कुछ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 52,699, ठीक है, कि सीधी भर्ती करने जा रही है सिपाहियों की। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा और भर्ती से संबंधित जो अन्य कार्यों के लिए दोस्तों कार्यदायी संस्था का चयन का सुविधा 15 जुलाई तक प्रकाशित की जाएगी। अब देख लो, 15 जुलाई तक आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो, चयन की निविदा 15 जुलाई तक प्रकाशित की जाएगी। यानी टेंडर जो है 15 जुलाई तक आपका आ जाएगा। टेंडर में जो कंपनी भाग लेगा, जो पैसा कम लगाएगा उसको मिल जाएगा टेंडर, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। यानी 15 जुलाई के बाद दोस्तों, ठीक है, नोटिफिकेशन आने की यहाँ पर दिया गया साफ तौर पर, ठीक है। देखो 15 जुलाई के बाद दोस्तों, इसके बाद संस्था का चयन होने के बाद दोस्तों इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। यानी इस साल का अंत तक, कहने का मतलब क्या है, नवंबर या दिसंबर तक आपका पेपर हो जाएगा। पहले जो भर्ती थी 35,757 पोस्ट पर आ रही थी दोस्तों, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था 3-4 महीने पहले, उसमें बताया था। लेकिन दोस्तों देखिए, कार्यदायी संस्था का चयन ना होने के कारण से पिछले 10 महीनों में दोस्तों जो पुलिस का संख्या है ना वो बढ़ गया है। 2 कंपनियां भर्ती परीक्षा कराने में रुचि दिखाने के बाद 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के दोस्तों संबंध में आगे देखो कार्यवाही आगे बढ़ाने का कवायद शुरू है, ठीक है। अब 2 टेंडर पहले क्या हुआ था ना कि एक कंपनी ने टेंडर किया था। अब जब कभी भी एक कंपनी टेंडर लेगा तो ऑटोमेटिक वो रद्द किया जाता है, क्योंकि दोस्तों भाई कंपटीशन होना चाहिए ना। तो 2 कंपनी अगर बात
ले लिया टेंडर तो आपका दोनों में से कोई जो आपका बोली लगाए सस्ता उसका मिल जाता है, ठीक है। बीते नवंबर में सिपाहियों के दोस्तों 35,757 पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो आपका संस्था का चयन की सुविधा जारी हुई थी, लेकिन इसमें केवल एक, यहाँ पर देखो, इसमें केवल टाटा आपका जो TCS है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसको TCS बोलते हैं, ने हिस्सा लिया था। इस वजह से दोस्तों देखो निविदा निरस्त करनी पड़ी थी, यानी जैसे मैंने बताया एक अगर टेंडर कोई कंपनी लेता है ना तो आपको नहीं होता है टेंडर, ठीक है, कम से कम 2 कंपनी लेना चाहिए। बाद में नकल माफिया और दोस्तों सॉल्वर गैंग की परीक्षा में सेंधमांझी के डर से TCS ने अपने हाथ खींच लिए थे, यानी TCS ने अपना हाथ खींच लिया था कि भैया अगर धांधली होता तो उसको भैया बैन भी किया जा सकता है। अब सीधी भर्ती के लिए दोस्तों करीब 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है, यानी 15 जुलाई के बाद आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा गया है, 15 जुलाई के बाद, और इस साल के अंत तक एग्जाम होगा। देखिए दोस्तों आपको प्रूफ मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब देखो इसका सिलेबस ध्यान समझिएगा, सारा सटीक सिलेबस बता रहा हूँ, इधर उधर नहीं, आपका मेंटल एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं, एग्जैक्ट क्या पूछेगा समझिएगा। देखिए दोस्तों अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, और इसके लिए जो बुक लेना है ना, आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये स्टडी गाइड है, और स्टडी गाइड की खासियत ये है ना, एक तो दोस्तों ये न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है, इसके अलावा 5 आपको सॉल्व पेपर मिलेगा, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। और दोस्तों देखो स्टडी गाइड में सारा सिलेबस आपका कवर होने वाला है। हाँ दोस्तों, अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं ना तो चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसमें आपको 8 सॉल्व पेपर, 10 प्रैक्टिस सेट और 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, तो कंप्लीट आपको तैयारी हो जाएगी। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। 150 क्वेश्चन पूछेगा 300 मार्क्स का। अब आपका मन में सवाल आएगा सर 150 क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कितना हो जाएगा, 300 मार्क्स हो जाएगा ना। 2 घंटे का समय है, निगेटिव 0.50 है, क्लियर है। जीके से 37 क्वेश्चन, हिंदी से आपका 37 क्वेश्चन, रीजनिंग से 55 क्वेश्चन और मैथ से आपका 21 क्वेश्चन। ये दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहाँ पर आप लोग रीजनिंग का कोई बच्चा अगर जानकारी नहीं होगा बोलेगा 55 37 हमने अदर चैनल पर देखा है। देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी ऐसे करके आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा। एग्जैक्ट मैंने बता दिया क्या 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 पूछेगा आपका। जीके ध्यान रखिएगा, जीके से आपका 37 जिसमें आपका साइंस का भी प्रश्न और करंट अफेयर का भी शामिल रहेगा। बाकी हिंदी से 37, रीजनिंग से आपका 55 क्वेश्चन एग्जैक्ट। बाकी दोस्तों मैथ से 21, इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 37 में 200 अगर गुना कीजिएगा डबल कर लीजिए 74, ठीक है। वैसे ही दोस्तों ये भी, और 55 में 110 हो जाएगा, और दोस्तों ये 42 हो जाएगा, तो ये आपका डबल हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको डिटेल्स हमने बताया और सारा कुछ आपको दिखाया। अब देखिए फिजिकल के बारे में समझिएगा, हाइट वगैरह क्या क्या है। सबसे पहले हाइट की बात करें मेल में 168 सेंटीमीटर, फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखो चेस्ट 79 मिनिमम, 84 फुलाना होता है, 79 मिनिमम होना चाहिए। अब मान लो चलो आपका चेस्ट 82 है, मिनिमम 79 होना चाहिए, 82 है तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। अब जितना है इसे 5 अगर फुलाना है तो क्या हो जाएगा 87 करना होगा, मिनिमम 79 होना चाहिए। रनिंग कितना होगा 4800 मीटर, 4800 मीटर, किलोमीटर में अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा 4.8 किलोमीटर, ठीक है। इतना रनिंग है। 25 मिनट का समय मिलेगा मेल कैंडिडेट को। और फीमेल की बात करें तो 2400 मीटर, किलोमीटर में अगर चेंज करें 2.4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 14 मिनट का आपका समय है फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है। तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है, ऐसा नहीं है कि भैया जब नोटिफिकेशन आए तब, क्योंकि सारा कुछ क्लियर हो चुका है, टेंडर वगैरह सारा कुछ कब उसमें जानकारी दे दिया गया है। पहले 35,000 पोस्ट पर आने वाला था लेकिन देरी हो गया 10 महीना, टेंडर एक बार आया कैंसिल हुआ क्योंकि एक ही एजेंसी अप्लाई किया था। और इस बार हाइब्रिड मोड पे एग्जाम वगैरह लिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है ना, अब धांधली से बचने के लिए, पहले धांधली कैसे होता था ना, पेपर आउट, अब जहां प्रिंटिंग होता है ना वहां से पेपर आउट हो जाता था। इसके अलावा दोस्तों जो संचालन करता था ना कोचिंग, जहां मान लो चलो आपका एग्जाम का सेंटर तो वहां से पेपर लीक हो जाता था। तो ये सब बचाने के लिए आपका तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। चलो देखते हैं कैसा होता है वो तो आगे की चीजें। बाकी सारा कुछ हमने आपको जानकारी दे दिया। अदर स्टेट के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जेनरल से आप लोग भर सकते हो, ठीक है। चलो फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। डेली क्विज होता है, डेली पीडीएफ वगैरह मिलता रहता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से ही डायरेक्ट सर्च भी कर लो टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। धन्यवाद।